आप देख रहे हैं News@24। मैं राजकुमार श्रीवास्तव, आई एम इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। मैं अभी करेंटली जो सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट है फॉरेन सर्विस का, उसका हेड हूँ डीन की तरह से पिछले 9 महीने से। बट बिफोर दैट आई हैव बीन इन इंडियन डिप्लोमेटिक सर्विस फॉर 28 years. Education is every day. I think one thing that we need to learn, हम लोग को सीखने की ज़रूरत है इस AI के ज़माने में, कि हर दिन कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी और जीवन जो है सीखने का ही एक पर्याय है। उसको अगर हमने समझ लिया तो अपने आप जीवन अच्छा हो जाता है। तो एजुकेशन का रोल अब ये हो गया है कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सबके पाम टॉप पे ला दी है। अपने स्मार्टफोन में आप एजुकेट हो सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशन जो आंतरिक है, जो आपकी सोल से कनेक्टेड है, आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, वो केवल भारतीय संस्कार दे सकते हैं। इसलिए हम लोग एक ऐसे देश में हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है और ट्रेडिशन भी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं और मिलना बड़ा मुश्किल है। तो वी शुड बी थैंकिंग दैट वी हैव बीन बॉर्न इन दिस पायस लैंड व्हाट इज कॉल्ड भारत। इंस्टीट्यूट में सो इंस्टीट्यूट इज बेसिकली विदेश मंत्रालय का इंस्टीट्यूट है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें इन हाउस 20 लोग काम करते हैं, जो फैकल्टी और स्टाफ है। बट हमारा जो रियल स्ट्रेंथ है वो पूरा भारत की स्ट्रेंथ है, बिकॉज करीब 100 लोग ऐसे हैं जो हमारी विजिटिंग फैकल्टी है डिफरेंट फील्ड से, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडस्ट्री। सो ऐसे करीब 100 एमिनेंट स्पीकर्स हैं जिनको हम लोग कंटिन्यूसली बुलाते हैं, जो हमारे लिए एक नॉलेज बैंक का काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन इज नॉट अबाउट व्हाट इज इन हाउस, इट्स अबाउट द होल नेशनल स्ट्रेंथ, and it is continuously expanding, because the whole idea is that you should always keep learning where is the next knowledge coming from. Very simple message जो बहुत पुराने टाइम से वेदों में लिखा हुआ है। ये जो पूरा यूनिवर्स का गेम है वो ये है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को पहचान लिया, जीवन इतना आसान हो जाएगा आपके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ये बात कि 70,000 साल का होमोसेपियंस का जेनेटिक कोड हम लोग लेके घूम रहे हैं। उसमें इतना कन्वर्सेशन हुआ है हमारी एंसेस्टर्स का कि कोई आदमी पैदा होता है और पैदा होते ही पियानो बजाने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडिजी। बट वो इसलिए नहीं पहचाने लगा कि उसको कोई दैवी शक्ति मिली, वो कोई अपनी पुरानी मेमोरी लेके पैदा हुआ। हमारे अंदर कुछ मेमोरीज ऐसी छुपी हुई हैं जो हम लोग उसको हमें पहचानने में 50 साल लग जाते हैं, तो 50 साल खोजने में लग जाते हैं, फिर हम एंजॉय करने लगते हैं। अगर हम अपने ऐसे पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों को ये सिखा पाएं कि उनके अंदर क्या छुपा हुआ है, तो वो उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। आपको ये पहचान पाना कि आप किस चीज के बने हुए हैं, उसी की होल लड़ाई इस पूरे जीवन की यही है, पहचानना। जितनी जल्दी पहचान लिया सबको पता है, लेकिन सबको ये भी मालूम है कि वो जामवंत थे जिन्होंने हनुमान को उनकी पावर। Namaste, good afternoon. My name is Hans-Jörg Hertnagel. I'm the Austrian Trade Commissioner based here in New Delhi. So we work to promote business between Austria and Uttar Pradesh, and I'm very glad to participate in this very important program. Actually, we have a lot of interaction. We had last year a big business delegation from Austria. Wow. We meet people from the UP government in Greater Noida. We meet with the chambers, we meet with officials, we are in touch with Invest in UP. So a lot is going on. Actually, Austria is the 7th largest export destination for Uttar Pradesh, especially in spices and extraction. But we see a huge potential also in other products like processed agriculture products, and leather goods, garments. But the biggest potential we see in the future in startups, in using the talent pool of Uttar Pradesh. A lot is going on, like you call here, global capability centers. So outsourcing, as you know, in Europe, we have a need of qualified people, and outsourcing to India, this becomes our top in the future. So training, education, using the skilled labor force, young people from India, there's a huge potential in that on both sides, and I'm looking forward to exploit this potential. Looking forward to be in touch with Uttar Pradesh. Thank you very much. A message for the youth generation is skilling, training, understand your culture, study hard, you have a huge potential. Studying education is your future. You can not only have a better earning, you can develop as a person, education, every study, and this will be your lifelong. So every day, everything is changing very quickly.
You must learn how to learn, but the most important, education. Education in many different areas, in many different fields, and continue learning. Okay, so my name is Aman Gupta, and I'm working as a head of finance with Vidzeel Technologies Private Limited, with the brand name of Big Cash. So we are into multi-gaming platform basically, and providing skill-based gaming for the users in India basically. तो सर इससे पहले भी आपने यूपी में काम किया है? Actually, our registered office is in Ayodhya only, ओके, right? And our founder is also from Ayodhya, that is in the UP, well-known place for everybody in the world actually. So recently, basically, you people must be aware the way UP government is, landscaping its infrastructure and the digital policies. So we are also thinking to, shift our operations from Gurgaon to Noida basically, or Lucknow basically. Our first preference is Lucknow, but we are also okay with the Noida. If you'll see UP, basically recently there are most of educational institutions are rising in Kanpur, Lucknow, and Noida as well. And they are mostly into either engineering, MBA, or basically in the design field basically. So UP basically is a hub of innovation, I can say, with the young mindset, and we just want to encash those talent by operating from there itself. सो मेरा नाम विमल कुमार है, मैं को फाउंडर फिनोविस्ता हूँ और हम प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एजेंसी हैं इस सेगमेंट के। बेसिकली आज का प्रोग्राम का सब्जेक्ट ये है कि हम यूपी को ग्लोबल लेवल पे कैसे लेके जाएं। और यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और आपको अगर याद होगा तो DMIC आया, डिफेंस कॉरिडोर आया, तो वो यूपी में आया है। उसका आने का पर्पस है कि हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है डिफेंस में हम काम करने के लिए। हम अब नए जनरेशन पे जा रहे हैं। यूपी हैज़ टारगेटेड कि आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जाएंगे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जाने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, अच्छा मौका है कि इंटरनेशनल कंपनीज आए, इंटरनेशनल गवर्नमेंट आए, एम्बेसी आए, हमारे साथ मिल करके काम करे, डिफेंस में काम करे। प्लस हम नेक्स्ट लेवल पे जब जाते हैं तो हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, एनर्जी, एनवायरनमेंट को भी देखना है। तो उस समय क्लीन एनर्जी को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। सो हमारे डिफेंस कॉरिडोर में पॉसिबल है कि न्यूक्लियर एनर्जी को काम किया जा सके, उसके बाद सोलर एनर्जी के ऊपर काम किया जा सके, क्लीन एयर के ऊपर काम किया जा सके। वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है। ये सारी चीज़ों को मिला करके एक ग्रोथ पैटर्न कैसे देना है, आज का पूरा वसुधैव कुटुंबकम का पर्पस यही है कि हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल के साथ हम कैसे कर सकते हैं, नेशनल के साथ कैसे कर सकते हैं। तो सर इन फ्यूचर यूपी में हमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? मैम यूपी में हम ये देख सकते हैं कि अभी टेक्नोलॉजी का ग्रोथ बहुत फास्ट स्टेज पे जा रहा है। उस स्ट्रेचर के ऊपर अगर हम इंडियन कंपनी इंटरनेशनली कैसे काम कर सकती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर आपको याद होगा तो ब्रह्मोस बहुत बड़ा डिवाइस बना था वहाँ पे। ब्रह्मोस आपके लखनऊ से बनता है, ये हमारे डिफेंस में यूज हुआ मैम, और ये इंटरनेशनल भी जा रहा है एक्सपोर्ट्स के लिए। भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि $5 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 26 करेंगे हम। तो वहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आपके पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो ये सारे फैक्टर आपको कंट्रीब्यूट करेगा। एंड हम ये देखते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में यूपी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ला सकता है। तो सर योगी सरकार का पूरा सपोर्ट है? यस मैडम, योगी सरकार का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और कर भी रहे हैं। हमने देखा कि कॉरिडोर में या लास्ट ईयर 30,000 करोड़ का हुआ मैम। अभी इसी मंथ में यूपी गवर्नमेंट ने 10 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूवल दिए हैं, और आपके 6 नोड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, लैंड एक्विजिशन हो चुका है। प्लस आपने स्टेट FDI पॉलिसी लॉन्च किया है जिसमें आप बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे थे। ये सब सारे एक वेलकमिंग स्टेट होता है, और इसमें इंटरनेशनल लोग भी हम देख रहे हैं। आप जिस ज्योग्राफी को बिलोंग करते हैं वो आपका वेल कनेक्टेड है। हमारे रोड्स अच्छे हो गए हैं, डिफेंस कॉरिडोर अच्छे हो गए हैं। आज अगर कोई कंपनी दिल्ली में है, बिल्कुल मैम, आप ऊंचाइयों की अगर बात करें तो आज अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अगर हमारी फैक्ट्री
डिफेंस कॉरिडोर में 5 घंटे 6 घंटे में हम चले जा सकते हैं। एनर्जी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि एनर्जी कितना क्लीन एनर्जी आपका होता जा रहा है। आपका 29% कार्बन एमिशंस आता था पहले कुकिंग से, तो आपने बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक फंडिंग प्रोजेक्ट लिया, एयरशेड के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो बदलाव बहुत है, हर क्षेत्र में बदलाव है। आपके साइंस इनोवेशन के क्षेत्र में बदलाव है, आपके कैंपसेस के क्षेत्र में बदलाव है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के क्षेत्र में बदलाव है, जी। आपके कंजम्पशन के क्षेत्र में बदलाव है, आप बहुत बड़ा पॉपुलेशन है वो बदलाव है। तो मैम बदलाव बहुत आ रहा है और हमें ये लगता है कि एक अच्छा संकेत है कि यूपी देश का दिल बने और देश वर्ल्ड का दिल बने। आई होप। थैंक यू सर, आपने